Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम CUCET 2019 MSc मैथमेटिक्स की रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो अभी CUCET का एग्ज़ाम MSc मैथमेटिक्स के लिए एंट्रेंस आने वाला है. सो मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं सारे प्रीवियस ईयर के 2017-16 तक के लगभग हो सके जितने सारे वीडियो किस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस 2019 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट एमएससी मैथमेटिक्स पेपर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द सीक्वेंस 1/n इज. सो 1/n सीक्वेंस के बारे में पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट, थर्ड ऑसिलेटरी एंड देन लास्ट ऑप्शन इज सेइंग अनबाउंडेड. सो यहाँ से 1/n की बात करें. 1/n सो इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट होगी व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन लिमिट आ जाएगी इसकी 0. तो लिमिट क्या आ रही है? यूनिक लिमिट आ रही है. देन ये सीक्वेंस क्या करेगी? ये सीक्वेंस कन्वर्स करेगी. देन सिंपली यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. अगर यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती देन इस केस में हमारे पास बाकी ऑप्शंस आते, बट यहाँ से हमारे पास लिमिट फाइनाइट आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है, देन कन्वर्जेंट होगी सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66. This question is saying limit n is tending to infinite to n minus 3 by n plus 1 equals to. तो यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा इनफाइनाइट अपर एंड लोअर भी इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है. तो इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं. सिंप्लीफाई करने पर डेफिनेटली इसकी लिमिट आएगी हमारे पास दूसरी. तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन न्यूमिनेटर को भी n से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड कर देते हैं. सो क्या सिंप्लीफाई होगी? 2 minus 3/n एंड देन डिनोमिनेटर डिफाइन हो गया, यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया 1 plus 1/n. सो लिमिट अप्लाई कर देते हैं. अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देन ये तो n से फ्री है, सिमिलरली ये भी n से फ्री है. यहाँ से 3/n में n आ रहा है. सो व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस वन विल बी टेंडिंग टू 0. सो 2 minus 0 आ गया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1 n से फ्री है प्लस 1/n में जब यहाँ n लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा तब क्या आएगी वैल्यू? 0. सो सिंप्लीफाई की वैल्यू क्या आई है? 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ से लिमिट क्या आ गई? सिंपली यहाँ से लिमिट आ गई 2 हमारे पास. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन सिंपल कंसेप्ट से थे, देन इजीली सॉल्व हो गए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67. दिस क्वेश्चन इज सेइंग द सीरीज. यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है. Sum of n equals to 1 to infinite n plus 1 by n raised to the power p is convergent for. So ये बताना है सीरीज कब कन्वर्स करेंगे. p की अलग अलग वैल्यू. सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है p इज बिटवीन 0 to 1. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है p इज बिटवीन 1 to 2. थर्ड ऑप्शन कह रहा है p इक्वल्स टू 2 एंड लास्ट ऑप्शन p इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ से सबसे पहले सीरीज को सिंप्लीफाई करते हैं. सीरीज हमें गिवन सम ऑफ n प्लस 1 बाई n रेस्ट टू द पावर p. सो यहाँ से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n by n raised to the power p plus 1 by n raised to the power p सम. देन यहाँ से इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. n by n raised to the power p को हम लिख सकते हैं 1 by n raised to the power p minus 1 एंड देन यहाँ से ये आ गया सम ऑफ 1 by n raised to the power p. देन ये सीरीज कन्वर्स कर रही है. देन ये है, देन यहाँ से हम इसे ले सकते हैं an एंड दिस वन इज bn. सो an प्लस bn हमारे पास कन्वर्स कर रही है. सो कोई भी सीरीज सम ऑफ an प्लस सम ऑफ bn कन्वर्स कर रही होती है. देन क्या होता है? यहाँ से सम ऑफ an भी कन्वर्स करता है एंड देन ये सम ऑफ bn भी कन्वर्स करता है. देन यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है ये भी कन्वर्स करेगा एंड देन ये भी कन्वर्स करेगा. देन यहाँ से ये सीरीज़ भी कन्वर्स कर रही है एंड देन ये सीरीज़ भी कन्वर्स कर रही है, क्योंकि हमें गिवन है ये जो सीरीज़ हमें गिवन है ये सीरीज़ कन्वर्स कर रही है. सो अगर ये कन्वर्स कर रही है देन ये दोनों भी कन्वर्स कर रही है. सो अब अगर यहाँ से सम ऑफ 1 by n raised to the power p minus 1 एंड सम ऑफ n raised to the power p कन्वर्स करिए देन बाई p टेस्ट. ये कब कन्वर्स करेगी? जब ये p ग्रेटर देन 1 होगा. सो यहाँ से p ग्रेटर देन 1 आ गया एंड देन सिंपली यहाँ से p माइनस 1 भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 1. सो p माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? p ग्रेटर देन 2 एंड देन यहाँ से p ग्रेटर देन 1 है. सो इन दोनों को सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखेंगे p ग्रेटर देन 1 भी है एंड देन p ग्रेटर देन 2 भी है, देन p क्या है? p इज ग्रेटर देन 2 होगा. देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? यहाँ से सिंपली ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आ गया. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question, question number 68.
given that the series sum of n equals to 1 to infinite minus 1 raised to the power n plus 1 by root of n is convergent, divergent, conditionally convergent and absolutely convergent. So वन बाई वन ऑप्शंस चेक करेंगे इसके. देन यहाँ से हमें जो सीरीज गिवन है ये है. ये सीरीज हमारे पास अल्टरनेट सीरीज है क्योंकि एक बार प्लस साइन आएगा, दूसरी बार प्लस वन एंड दूसरी बार माइनस वन आएगा, प्लस माइनस इस टाइप से साइन आते जाएंगे एन प्लस वन. सो यहाँ से इस टाइप से अगर साइन आ रहे हैं देन ये अल्टरनेट सीरीज है. सो अल्टरनेटिव सीरीज को टेस्ट करने के लिए हम लेबनीज़ टेस्ट काम में लेंगे कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. सो यहाँ से कोई भी अल्टरनेट सीरीज जो सम ऑफ एन माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन बाई ए एन इस टाइप की कोई सीरीज होती है, लाइक यहाँ से ए एन प्लस वन भी लिख सकते हैं. देन यहाँ से जो सीरीज होती है ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करे, फर्स्ट कंडीशन होती है ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन एंड देन सेकेंड कंडीशन होती है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल्स टू जीरो. सो इस केस में हमारे पास ये जो सीरीज आती है अल्टरनेट सीरीज ये कन्वर्जेंट आएगी. सो यहाँ से ऑप्शन टेस्ट करते हैं. सो ये दोनों अगर टेस्ट इसमें लगाते हैं देन हमारे पास यहाँ गिवन है ये सीरीज. देन इसके लिए ए एन की वैल्यू क्या है, इसके लिए ए एन है हमारे पास माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन बाई रूट ऑफ एन. सो फर्स्ट टेस्ट कहता है हमारे पास ए एन जो आता है इसमें, यहाँ से इस सिंबल को हम साइड में लेंगे. देन ए एन क्या आएगा, यहाँ से ए एन हमारे पास आएगा इसके लिए वन बाई रूट एन. एज वी नो दिस वन इज डिक्रीजिंग. सो यहाँ से हमें यही टेस्ट करना है. फर्स्ट केस कहता है हमारे पास ये डिक्रीजिंग आना चाहिए, ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन. एंड जो सेकंड टेस्ट आता है वो कहता है लिमिट एन इज टेंडिंग, सेकंड पॉइंट टेस्ट का लिमिट एन इज टेंडिंग इनफाइनाइट पे ये वैल्यू जीरो आएगी. सो वन बाई रूट एन की वैल्यू जैसे जैसे एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा ये क्या करेगा, ये जीरो की तरफ टेंस करेगा. सो ये इम्प्लाई करता है ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. देन इस केस में हमारे पास जो लेबनीज़ टेस्ट है उससे क्या आ रहा है, ये सीरीज आ रही है हमारे पास कन्वर्जेंट. सो ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई. अगर कन्वर्जेंट आ गई देन डाइवर्जेंट नहीं होगी. एंड कोई भी सीरीज़ ना कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी, तो ये सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट भी होगी क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी सीरीज़ आती है अगर उस पर मॉड्यूलस अप्लाई कर दें देन यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी वन बाई रूट ऑफ एन. सो ये सीरीज जब वन बाई रूट ऑफ एन आ जाएगी देन इस केस में ना यहाँ से पी टेस्ट अप्लाई कर देंगे. देन यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू है यहाँ से वन बाई टू विच इज़ लेस देन वन. देन ये इम्प्लाई करता है व्हेन पी इज़ ग्रेटर देन वन देन कन्वर्जेंट एंड व्हेन पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन देन डाइवर्जेंट. देन ये सीरीज जो इसका मॉड्यूलस आया है वो सीरीज़ क्या आएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट. सो अगर ये डाइवर्जेंट आती है देन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होती है जब ये सीरीज़ सम ऑफ ये जो अल्टरनेट सीरीज़ आई ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो एंड देन इसका जब मॉड्यूलस अप्लाई कर दें वो सीरीज़ भी हमारे पास है वो भी कन्वर्जेंट हो. बट हमारे पास ऐसा नहीं है देन ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. सो ये सीरीज़ हमारे पास कैसी है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है. लाइक यहाँ से ये अल्टरनेट सीरीज़ तो कन्वर्ज करी है बट इसका मॉड्यूलस हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रहा देन ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो रहे हैं. बट यहाँ पे हमें जो एप्रोप्रिएट आंसर होता है वो देना है. तो एप्रोप्रिएट यहाँ आंसर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि उससे सारे इसमें जो रूल्स रखते हैं दोनों फुलफिल हो रहे हैं. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी यहाँ से मैंने ऑप्शन ए राइट आउट कर दिया था बट यहाँ से ऑप्शन सी होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लिमिट n is tending to infinite 1 plus 1 by n raised to the power n equals to. सो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी फेमस लिमिट है. सो इसकी लिमिट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. इसकी लिमिट की वैल्यू वैसे भी e आएगी. तो अगर e आएगी देन यहाँ से ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा. एंड देन इस टाइप के अगर यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं देन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन ये कुछ इस टाइप से फॉर्म आ जाएगी 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट की. तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं, फाइनाइट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू हमारे पास. सो 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट है, ये डिफाइन नहीं हुई है हमारे पास. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे. सो यहाँ से ये फंक्शन एफ रेज़ टू द पावर जी एक्स टाइप का है. सो इसके लिए अगर लिमिट निकालनी हो देन इस टाइप के फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स. सो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एफ एक्स तो है हमारे पास यहाँ से 1 प्लस 1 बाई एन एंड जी एक्स क्या है, जी एक्स है एन. सो एफ एक्स माइनस वन अगर करते हैं देन एफ एक्स माइनस वन यहाँ से क्या करेंगे, एफ एक्स ही है माइनस वन इंटू जी एक्स करेंगे. सो एफ एक्स माइनस वन तो आ गया हमारे पास 1 बाई एन. सो 1 बाई एन इंटू जी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ से इस 1 पे लिमिट अप्लाई कर इंटू एक्सपोनेंशियल में होती है ये सारी लिमिट, एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स. सो एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ से इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1. सो एक्सपोनेंशियल 1 विच इज़ इक्वल टू ई.
देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। इसे हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 70. In this question given that which of the following statement are false. So यहाँ क्या देखना है? First of all false, इसे अंडरलाइन करेंगे। Then every bounded sequence is convergent. हम सारी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इसके लिए सबसे फेमस काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा अल्टरनेट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है, +1 -1 +1 -1, ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है, बट ये कन्वर्स कर रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें दो डिस्टिंक्ट लिमिट्स आएगी, हमारे पास यूनिक लिमिट नहीं आ रही। सो अगर यूनिक लिमिट नहीं आ रही देन ये चीज़ क्या इंप्लाई करिए? दिस वन इज इंप्लाइंग दैट द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। सो सारी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बट हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना था? हमें यहाँ से ये फॉल्स स्टेटमेंट ध्यान रखना था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमें फॉल्स मिल गया, बट ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, दैट्स वाई ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। मतलब हमारे पास जो +1 एंड -1 आई, इनमें लिमिट पॉइंट तो आया था ना, -1 ये बाउंडेड सीक्वेंसेस में लिमिट पॉइंट भी आए। यहाँ ऐसा तो नहीं दिया हुआ कि यूनिक लिमिट होगा, ये यूनिक लिमिट पॉइंट हो रहा है। देन यहाँ से बाकी ऑप्शन सारे डिस्कार्ड हो गए। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जो लिमिट आएगी वो यूनिक होगी। सो बाकी ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट, इस वजह से डिस्कार्ड हो गए। सिर्फ यहाँ पे एक ही करेक्ट ऑप्शन बचेगा, इनकरेक्ट ऑप्शन फॉल्स स्टेटमेंट। देन ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that if the series sum of n equals to 0 to infinite a n converges, then तो यहाँ से एक सीरीज है जो कन्वर्स कर रही है, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n इक्वल्स टू 0। सेकंड ऑप्शन कह रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n इक्वल्स टू 1 एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से सारी वैल्यू किस पे गिवन है? लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n पे। तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक काउंटर एग्जांपल ले लेंगे, उससे तीन ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो ही जाएंगे ना कोई से भी। सो अगर तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो, जो ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से एक तो रिजल्ट होता है, बाद में आपको काउंटर एग्जाम्पल से बाद में रिजल्ट बताएंगे रिजल्ट क्या होता है। सो यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n कन्वर्स कर दिए। सो एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सम ऑफ 1/n² एंड पी टेस्ट है, यहाँ से p इक्वल्स टू क्या रहे 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। देन ये सीरीज कन्वर्स कर रही है यहाँ से। सो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। अब ये कन्वर्जेंट है, देन इसके लिए an की वैल्यू क्या है 1/n²। सो व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू क्या रहे 0। देन अगर ये 0 आ रहा है देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनफाइनाइट वाला डिस्कार्ड हो गया, इक्वल्स टू 1 वाला डिस्कार्ड हो गया एंड 10 वाला डिस्कार्ड हो गया, बचा एक ही ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। और वैसे भी जब भी कोई जब भी कोई सीरीज़ होती है, अगर वो सीरीज़ कन्वर्स करे देन इस केस में यहाँ से उसके n टर्म की लिमिट हमारे पास हमेशा 0 ही आती है। व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n इक्वल्स टू 0 को ही फॉलो करेगा। सो कोई भी अगर आपको सीरीज़ गिवन हो देन उसकी कन्वर्जेंस अगर चेक करनी हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही प्रॉपर्टी लगा के लिखनी चाहिए। कई बार ऑप्शन इसी रूल से डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिसमें लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n इक्वल्स टू 0 नहीं होगा वो सीरीज डेफिनेटली कन्वर्स नहीं करेगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लिमिट इफ f is r to r defined by f of x equals to mod of x minus c for all x belongs to r, then f discontinuous है, f डिफरेंशियबल है, f is continuous but not differentiable, f is continuous but continuously differentiable। सो यहाँ से अगर देखें देन अगर हमें पता हो मोड ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, बट ये जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो इसी फंक्शन को काम में लेते हुए अगर यहाँ से देखें हम, हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस सी। सो ये भी कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा। सो ये कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होगा, देन ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस। एंड अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें देन ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा व्हेन एवर एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। सो ये क्या इंप्लाई करे एक्स इक्वल्स टू सी। सो ये एक्स इक्वल्स टू सी पे जो होगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर ये एक्स इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा देन यहाँ से बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिसकंटिन्यूस पहले डिस्कार्ड हो गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया and rest options are discarded. Now come to the next question.
So in the next question given that question number 73, the function f of x equals to, एक हमें फंक्शन गिवन है, देन इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, डेरिवेबल at x equals to 0, discontinuous at x equals to 0, infinitely differentiable at x equals to 0. So first of all continuity चेक कर लेते हैं. अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस ही हो गया देन बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे कि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 डेरिवेबल. तो कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं सो x इक्वल्स टू 0 पर तो हमें वैल्यू गिवन है. सो व्हेन लिमिट x डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x इज टेंडिंग टू 0, x इज टेंडिंग टू 0 पे यहाँ पे वैल्यू 0 तो है नहीं. देन यहाँ से x इज टेंडिंग टू 0 के लिए यहाँ से क्या होगा, इस पे वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 पे, इसके लिए वैल्यू 0 ही आ जाएगी ना, क्योंकि अगर हमारे पास व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच टाइप करेंगे तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस एच इंटू साइन 1 बाई एच ही हो जाएगा. सो व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0 देन दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0. सो वैसे जैसे जैसे ही क्वांटिटी 0 की तरफ टेंस करेगी ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 0. सो यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी. सो यहाँ से डज नॉट इक्वल्स टू 0 पे भी 0 एंड 0 पे भी 0 आ रही है. सो यहाँ से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 ऑप्शन करेक्ट हो गया, देन डिसकॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. एंड देन वैसे सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही पूछे जाते हैं देन ऑप्शन ए ही करेक्ट माना जाएगा. बट अगर यहाँ से डिफरेंशिएबल करके देखते हैं तो अगर इसका डेरिवेशन करेंगे सो डेरिवेशन करने से क्या वैल्यू आएगी, 0 पर तो डिफरेंशिएशन करने पर 0 ही आता है. बट यहाँ से इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं देन क्या वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू आएगी u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगा माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास कोस 1 बाई एक्स. सो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन. सो यहाँ से अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पे तो हमारे पास वैल्यू 0 आई है. दोबारा h प्लस पे देखते हैं, h इज टेंडिंग टू 0 के केस से. सो यहाँ से 1 बाई एच जब आता है व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, सो ये टर्म डिफाइन नहीं हो रही. साथ ही यहाँ से ये जो नेक्स्ट टर्म आएगी ये भी डिफाइन नहीं हो रही. सो ये दोनों टर्म्स डिफाइन नहीं हो रही, दैट इज वाई यहाँ से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं आया. सिंगल टाइम इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 कैसे आएगा. सो यहाँ से डेरिवेबल भी नहीं है. सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ रोलेस थ्योरम होल्ड्स, रोल्स थ्योरम यहाँ होल्ड हो रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स ऑन -2 to +2 इंटरवल में एट एक्स इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमें. सो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रोल्स थ्योरम होल्ड हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स थ्योरम होती क्या है वो दिखते हैं. सो रोल्स थ्योरम कहती है एफ डिफाइंड ऑन ए बी, एफ अगर ए बी में डिफाइन है देन इस क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, देन इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है. ओपन इंटरवल ए बी में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, साथ ही एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा. तो ये कंडीशंस यहाँ होल्ड हो रही है. यहाँ फंक्शन के लिए कहा गया फंक्शन रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर दिस फंक्शन ऑन -2 to +2 एट एक्स इक्वल्स टू 1, देन हमें फाइंड आउट करना है. सो इस इंटरवल में होल्ड हो रही है रोल्स थ्योरम. सो यहाँ से एफ इक्वल्स टू एफ बी वाली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन है. हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस दोनों होता है. सो यहाँ से स्टार्टिंग की दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी. देन लास्ट प्रॉपर्टी एफ इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए. ए की वैल्यू यहाँ से क्या है -2 एंड बी की वैल्यू यहाँ से क्या है +2 एंड सी की वैल्यू 1. सो व्हेन एफ इक्वल्स टू तो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एफ इक्वल्स टू एफ बी, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एफ -2 इक्वल्स टू एफ +2. सो एफ -2 इक्वल्स टू एफ +2 क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स. तो यहाँ से एफ ऑफ -2 क्या आएगा, एफ ऑफ -2 आएगा -8 प्लस 4b -2b प्लस 4a -2b एंड देन सिमिलरली यहाँ से एफ ऑफ 2 क्या आएगा +8 प्लस 4a प्लस 2b. सो यहाँ से इन दोनों टर्म्स को इक्वल रख देंगे. इक्वल रखने से दोनों साइड से 4 ही कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ से इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, देन 4b इक्वल्स टू यहाँ से इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया. 4b इक्वल्स टू -16, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग b इक्वल्स टू 4. अब b इक्वल्स टू 4 है देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, b इक्वल्स टू 4 आ रहा है. सिमिलरली ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, b इक्वल्स टू -4 आ रहा है, b इक्वल्स टू -4 आ रहा है, देन ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया एंड देन ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. b इक्वल्स टू -4 a एंड b में ही है हमारे पास. सो अब a इक्वल्स टू की वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है,
ये रोज थ्योरम होल्ड हो रही है, यानी कि ये सी की वो वैल्यू है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। देन ये जो सी की वैल्यू है ये होगी, देन यहाँ से क्या हो रहा है, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स हमें जो गिवन है उससे एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। एफ डैश एक्स हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देन एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। देन यहाँ से एफ डैश एट 1 क्या आएगा, एफ डैश एट 1 आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2a माइनस बी की जगह हमने -4 पुट कर देना है यहाँ से। देन यहाँ से -4 इक्वल्स टू 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग 2a इक्वल्स टू +1, देन a इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू 1/2 एंड b इक्वल्स टू -4। देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो सिंपल रोल्स थ्योरम का अगर स्टेटमेंट याद हो देन विद इन 2 सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given it the local maxima of this function is attained at, so local maxima यहाँ से कौन से पॉइंट पे अटेन हो रहा है। तो यहाँ से इसके लिए अगर लोकल मैक्सिमा निकालना हो देन सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन पे वैल्यू देख लेते हैं, जिसके ऊपर भी मैक्सिमा आएगी वो इसकी लोकल मैक्सिमा हो जाएगी। तो यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू अगर इसकी निकालेंगे देन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x प्लस 3 हमें गिवन है। सो f -1 +1 0 एंड 3 4 वैल्यूज ये गिवन है। सो -1 पे वैल्यू आ रही है 5, +1 पे वैल्यू आ रही है 1, 0 पे वैल्यू आ रही है 3 एंड +3 पे वैल्यू आ रही है 21। सो यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू ये। सो यहाँ से लोकल मैक्सिमा क्या हो जाएगा 3। देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द फंक्शन f of x equals to sin 3x where x is between 0 to pi/2 is increasing in the interval। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 to pi/2 है। देन हमें ये बताना है ये इंक्रीजिंग कहाँ होगी। सो अगर ये इंक्रीजिंग चेक करनी है देन फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x की वैल्यू sin x का अगर ग्राफ बना है, sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा जहाँ से पाई पर तो वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है एंड देन pi/2 पे यहाँ से मैक्सिमम आ रही है। सो यहाँ पे ये तो sin x का ग्राफ है। सो sin 3x का ग्राफ क्या आएगा, तो यहाँ से मैक्सिमम हमारे पास किस पे आता है, साइन एक्स के लिए अगर देखें देन x इक्वल्स टू pi/2 पे यहाँ से मैक्सिमम आता है। सो यहाँ से भी अगर इसे pi/2 बनाना हो हमें 3x इक्वल्स टू pi/2 में लाएंगे तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। सो मैक्सिमम कब मिलेगा, ये नीचे शिफ्ट कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू pi/6। सो x इक्वल्स टू pi/6 पे हमें यहाँ से मैक्सिमम मिलेगा एंड देन तो यहाँ से x इक्वल्स टू pi/2 पे अगर मैक्सिमम मिल रहा है। सो इसी के सिमिलर अगर देखेंगे सो 0 to pi/6 के बीच में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड बाद में pi/6 से pi/2 के बीच में क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो ये इंप्लाई करता है 0 to pi/6 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो 0 to pi/6 ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से पहले 79th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 79th क्वेश्चन कहता है द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज। सो रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें पूछा है वो क्लोज्ड होगा, बाउंडेड होगा, काउंटेबल होगा एंड नॉन ऑफ द अबव। सो जो रियल नंबर का सेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर में सारे एलिमेंट्स आएंगे लाइक यहाँ से 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ एंड देन यहाँ से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। सो ये सारे नंबर रियल नंबर के में काउंट होंगे लाइक यहाँ से 1 2 ये जितने भी नंबर आ रहे हैं एंड देन उसके बीच में रैशनल इरेशनल। और हमें इतना पता है इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो सबसेट होता है, सबसेट होगा रियल नंबर का। सो अगर ये रियल नंबर का सबसेट होगा ये अनकाउंटेबल होगा देन डेफिनेटली जिसका ये सबसेट है उसका सुपर सेट तो ये काउंटेबल होगा ही ना, अनकाउंटेबल होगा ही। देन यहाँ से ये काउंटेबल कह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ऑप्शन सी डिस्कार्ड होगा। ना ही ये बाउंडेड है, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट की जब यहाँ चर्चा हुई है देन ये बाउंडेड भी नहीं है। सो अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। सो कोई भी सेट अगर हम अज्यूम करें x कोई सेट है देन ये सेट क्लोज कब होगा, जब इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है x डैश वो कंटेन करे जो सेट हमने सुपर सेट लिया है उसके अंदर। सो यहाँ से मतलब x डैश जो होता है वो कंटेन करे हमारे पास x में। देन इस केस में यहाँ से जो सुपर सेट है हमारे पास यहाँ से r ही है हमारे पास। सो रियल नंबर का जो सेट है इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट जो होता है r डैश की r के जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो पूरा का पूरा आर में कंटेन करता है। देन ये अप्लाई करता है यहाँ से जो आर होगा ये क्लोज सेट होगा। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट होगा एंड देन डी भी डिस्कार्ड होगा, नन ऑफ द अबव वाला भी।
सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखें। देन 78 क्वेश्चन कहता है एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर इज, तो रियल नंबर का जो कॉम्पैक्ट सेट होता है, कॉम्पैक्ट सेट रियल नंबर में जो कॉम्पैक्ट सेट डिफाइन होता है वो किस टाइप से डिफाइन होता है कि जो कॉम्पैक्ट सेट होता है एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट सेट। देन यहाँ से ओपन तो होगा ही नहीं एंड ओपन एंड बाउंडेड भी नहीं होगा, देन क्लोज एंड बाउंडेड होगा एंड देन क्लोज वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, बट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी क्लोज एंड बाउंडेड। देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Next question is question number 77. In this question, given that the function f of x equals to x square is not uniformly continuous on the interval, मतलब ये जो x square है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं होगा ये बताना है, नॉट ध्यान रखना है। सो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट देखते हैं। ये थ्योरम हमें कहती है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम क्या है, लेट आई इक्वल्स टू 0 to b, तो आई एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए बी, सॉरी 0 to b नहीं ए बी, आई एक इंटरवल ले लिया हमने ए बी, देन एफ आई टू आर में एक जो फंक्शन डिफाइन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा आई के ऊपर, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिफाइंड एट द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ये फंक्शन एंड पॉइंट्स पे डिफाइन हो सके, लाइक ए एंड बी दोनों पे डिफाइन हो सके, एंड देन साथ ही द एक्सटेंडेड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ से ये पूरा जो फंक्शन होगा क्लोज ए बी, एक तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और एंड पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, देन ये कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम कहती है। देन इस केस में ए बी जो ओपन इंटरवल है इस पे फंक्शन क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ से अगर बात करें देन हमारे पास ये जो फंक्शन है +1 -1 दोनों पे फंक्शन डिफाइन है, साथ ही इसके अंदर कॉन्टिन्यूस भी है फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस भी है और एंड पॉइंट्स पे डिफाइन भी यहाँ भी है, बट यहाँ से एंड पॉइंट क्या लिया हुआ है, एंड पॉइंट हमारे पास यहाँ से इनफाइनाइट लिया है और एंड इनफाइनाइट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से यही बताना है नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ से इस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द अपर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसकी अपर लिमिट क्या होगी। सो ये सीक्वेंस अगर डिफाइन करें n इक्वल्स टू 1 होगा देन वैल्यू क्या आएगी -1, n इक्वल्स टू 2 होगा देन +1, -1 +1 इसी टाइप से सो ऑन चलती रहेगी, 1 पे -1, 2 पे +1, 3 पे -1, 4 पे +1 एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो यहाँ से अपर लिमिट क्या आई है, अपर लिमिट यहाँ से 1 आई है एंड देन लोअर लिमिट यहाँ से क्या आई है -1, सो अपर लिमिट +1 लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट पूछिए, देन ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2 1 और हमें ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से दिया हुआ है क्वेश्चन x² + 2x - y² इक्वल्स टू। सो यहाँ से ये फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली ये फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स वाई में, सो पॉलिनोमियल फंक्शन है देन कॉन्टिन्यूस है, साथ ही डिफरेंशिएबल भी होगा। सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन एक्स वाई इज टेंडिंग टू 2 1, सो यहाँ से जब ये फंक्शन वैल्यू इसकी तरफ टेंस करेगी सो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन एक्स वाई इक्वल्स टू 2 1 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारे पास एक्स वाई इज टेंडिंग टू 2 1 पे आएगी। सो एक्स वाई इक्वल्स टू 2 1 पे तो वैल्यू हमें पता है क्या होगी, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 1 पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे एंड देन वाई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो क्या वैल्यू आएगी 2² + 2 × 2 -1² विच इज इक्वल टू 2² इक्वल्स टू 4, 2 × 2 इक्वल्स टू 4 एंड -1² इक्वल्स टू -1, सॉरी माइनस इंटू 1², तो 1² की वैल्यू 1 एंड माइनस आगे आ गया। सो 4 + 4 - 1 इक्वल्स टू क्या है 4 + 4 - 1, सॉरी यहाँ से डिजिट गलत आ गया, 4 + 4 8 - 1 इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से 7 आंसर आ रहा है, देन हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, यहाँ से 7 करेक्ट आ गया, यहाँ -1 फाइनल मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, बट यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन लास्ट question of this video. In this question number 83, the radius of convergence of the series 1 + 2x + 3x² + 4x³ and so on. So यहाँ से अगर सीरीज को राइट आउट करें एंड देन इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी, तो ये सीरीज कुछ इस टाइप की है, देन चलती जाएगी, देन ए एन की वैल्यू क्या आएगी, सो ऑन जाते जाते n × x⁻n, देन इस ए एन की वैल्यू के लिए अगर यहाँ से देखें देन इसके लिए हमारे पास डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा देंगे आर ओ सी की वैल्यू के लिए, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट मोड ऑफ an बाई an + 1। तो यहाँ से an क्या गिवन है हमारे पास, सॉरी ये सीरीज इसी टाइप से सम ऑफ इस टाइप से चलती जाएगी, सम ऑफ n इक्वल्स टू
वेर n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट n x रेज टू द पावर n। देन यहाँ से a n की वैल्यू क्या है हमारे पास, a n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से n। सो a n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से n है, एंड a n प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी n प्लस 1। सो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n बाई a n प्लस 1 यानी n बाई n प्लस 1। देन यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर और नीचे n से डिवाइड कर देंगे। देन न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया 1 में एंड डेनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया 1 प्लस 1 बाई n में। सो यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, देन 1 बाई 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। सो अगर r की वैल्यू 1 आई है देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से r इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सो आज की इस वीडियो में हमने CUCET 2019 में पूछे गए रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने प्लेलिस्ट में CUCET के बाकी वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। एंड थैंक यू।